Let O be the vertex of the parabola y square is equals to 16x, the locus of centroid of triangle OPA when P lies on parabola and A lies on x axis, and triangle OPA is equals to 90 degree is what? So आपको क्या बोला है? आपको ये बोला है इस पैराबोला का आपको वर्टेक्स O गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड द लोकस ऑफ सेंट्रॉइड. सेंट्रॉइड का लोकस फाइंड करना है ऑफ ट्राइंगल OPA. सो इसका अगर हम लोग फिगर ड्रॉ करें, तो मैं इसका फिगर ड्रॉ करता हूं. ठीक है, मैं यहाँ फिगर ड्रॉ करता हूँ. क्वेश्चन में y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x है. ठीक है, हाँ. सो देखिए ऐसे बनेगा, मैं इतने में करूँगा. ठीक है, सो ग्राफ देखिए ऐसे बनेगा. फिगर आपका ऐसा होगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x मीन्स ऐसे होगा, ऐसे जाएगा पैराबोला लाइक दिस. ये आपका पैराबोला है और O विद द वर्टेक्स, O आपका वर्टेक्स हो गया एंड P इज एनी पॉइंट, P एनी पॉइंट है पैराबोला पर एंड A ऑन द एक्सिस, A एक्सिस पर है, A लाइज ऑन द एक्सिस. सो मैंने A ले लिया यहाँ पर सपोज कीजिए. सो ट्राइंगल ये देखिए बन रहा है, ट्राइंगल OPA एंड ट्राइंगल OPA इज इक्वल टू 90 डिग्री. दिस वन इज अ 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड द लोकस ऑफ सेंट्रॉइड. सो ये जो ट्राइंगल बना है ना, इसके सेंट्रॉइड का लोकस चाहिए हमको. ठीक है, सपोज कर लेते हैं सेंट्रॉइड आपका H, K है, H, K विद सेंट्रॉइड. सो इसके लिए आपको क्या है, इसका आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा और H और K को रिमूव करना पड़ेगा. पहले तो H और K में रिलेशन फाइंड करेंगे, फिर H और K को बाद में रिप्लेस कर देंगे X और Y से, देन वी विल गेट द आंसर. सो क्या करेंगे, फर्स्ट कंडीशन इज दैट कि पॉइंट P ऑन दी पैराबोला क्या होगा बताइए. आपका इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x. देन यहाँ पे a इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, a आपका आ गया 4. सो आपका p का क्या होगा कोऑर्डिनेट, p आपका होता है ना, याद है आपको, आपका होता है 80 स्क्वायर 280. सो a का वैल्यू पुट कर देंगे तो 4t स्क्वायर 8t. दिस वन इज द पॉइंट ऑफ p और ये तो ओरिजिन है तो 0 0 हो जाएगा, 0 0. एंड पॉइंट A क्या होगा, A तो आपको गिवन नहीं है, चूंकि ये x एक्सिस पर है. सो इसको हम लोग सपोज कर सकते हैं, माने सपोज के लिए मैंने अल्फा कॉमा 0, बिकॉज y तो 0 होगा, सो अल्फा कॉमा 0. अभी क्या करेंगे ना, सेंट्रॉइड आपका क्या होगा बताइए, सेंट्रॉइड H. सो H इज इक्वल्स टू व्हाट, H इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 4t स्क्वायर प्लस x3 अल्फा डिवाइडेड बाई 3, सी H हो जाएगा. एंड k इज इक्वल्स टू y1 y2, ये भी बाई 0 ही है, सो बाई 3, ये आपका हो गया. सो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ठीक है, h k को ऐसा रहने देते हैं. अभी देखिए h और k में रिलेशन फाइंड करने के लिए आपको t और अल्फा को रिमूव करना है. सो t और अल्फा को रिमूव करने के लिए अगर यहाँ पे सिर्फ अल्फा नहीं होता, t होता, तो इन दोनों इक्वेशन से काम हो जाता. बट यहाँ पे अल्फा एज वेल एज टी भी है, तो एक और इक्वेशन हमको जरूरत पड़ेगी. सो एक और इक्वेशन कहाँ से आएगा, आपका ये गिवन है दिस वन, एंगल OPA इज 90 डिग्री. सो ये OPA 90 डिग्री है. दिस शोज दैट स्लोप ऑफ OP एंड स्लोप ऑफ AP मीन्स, सपोज करते हैं स्लोप ऑफ OP है m1, स्लोप ऑफ AP है m2. सो m1 into m2 is equals to what, -1, because the lines are perpendicular. परपेंडिकुलर तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट माइनस, सॉरी डॉट माइनस होगा, -1 होगा. सो इसका स्लोप क्या आएगा, इसका स्लोप बताइए आप, y2 माइनस y1 मीन्स 8t माइनस 0 डिवाइडेड बाई 4t स्क्वायर माइनस 0, दिस वन, ये आपका आ गया m1. ठीक है, इनटू m2 क्या आएगा, m2 मीन्स दिस वन, इसको कर लेते हैं 8t डिवाइडेड बाई 4t स्क्वायर माइनस अल्फा, 4t स्क्वायर माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू -1. सो ये आपका सेकेंड इक्वेशन बना. अब इन दोनों इक्वेशंस हमको रिमूव करना है, t एंड अल्फा को. सो रिमूव कैसे कर सकते हैं, ऊपर कितना आएगा आपको, ऊपर आएगा 64t स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई कर ले तो व्हाट विल गेट 16t रेज टू 4 एंड माइनस का 4t स्क्वायर अल्फा, और ये -1 भी है माइनस. ठीक है, सो आ जाएगा 64t स्क्वायर इज इक्वल्स टू -16t रेज टू 4 प्लस 4t स्क्वायर अल्फा.
अच्छा कैंसिल भी हो रहा है 4, 4 से हम लोग कैंसिल कर सकते थे, 4 कैंसिल कर लेंगे तो व्हाट विल गेट, 4 कैंसिल कर ले तो 16 टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4 टी रेज टू 4 एंड प्लस टी स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ से देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ से ना टी का वैल्यू कितना आएगा, टी का वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं क्या, टी का वैल्यू यहाँ से आपको मिलेगा टी इज इक्वल्स टू व्हाट 3k/8, ये टी का वैल्यू आ गया। यहाँ पे इसको इधर करते हैं तो अल्फा इज इक्वल्स टू कितना आएगा, अल्फा इज इक्वल्स टू आपका आएगा 3h - 4t स्क्वायर, और t का वैल्यू पुट कर सकते हैं, t का वैल्यू पुट कर लीजिए, t का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं सो 3h - 4 इंटू टी स्क्वायर मीन्स 9k स्क्वायर डिवाइडेड बाई 64, ठीक है, कैंसिल होगा 16 आ जाएगा, सो 3h - 9k स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16। सो अभी ये अल्फा का वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं, अल्फा और किसको, अल्फा और टी को यहाँ पुट कर लेंगे, ठीक है, बिकॉज हमको इक्वेशन h और k में चाहिए लोकस फाइंड करना सेंट्रॉइड का। सो नाउ मैं यहाँ करता हूँ बिकॉज मैं नेक्स्ट पेज पे नहीं जा सकता, इसको आप लोग अपने से बना लीजिएगा, मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। सो वहाँ से इसको पुट कीजिए तो 16 टी स्क्वायर, टी का वैल्यू कितना है, टी स्क्वायर मीन्स 9k स्क्वायर डिवाइडेड बाई 64 इज इक्वल्स टू और टी स्क्वायर कैंसिल भी तो हो रहा है, मैं कहाँ ध्यान दे रहा हूँ, हाँ टी स्क्वायर भी तो कैंसिल हो रहा है, एक मिनट, टी स्क्वायर भी कैंसिल होगा है ना, टी स्क्वायर भी कैंसिल आउट होगा तो क्या मिलेगा 16 इज इक्वल्स टू -4 टी स्क्वायर प्लस अल्फा, ये तो और सिंपल हो गया, ठीक है, देन 16 इज इक्वल्स टू व्हाट -4 टी स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा 9k स्क्वायर डिवाइडेड बाई 64 प्लस अल्फा का वैल्यू कितना है 3h - 9k स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16, सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आएगा कितना 16 आएगा, सो 16 इज इक्वल्स टू -9k स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 प्लस 3h - 9k स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16, ये तो ऐड हो जाएगा और 3h को उधर ले लें तो आ तो गया मुझे लगता है, इसको इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 9 2 18 माइनस मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ -9/8 हो जाएगा, ठीक है, -9/8 k स्क्वायर मैंने डायरेक्ट कर लिया या प्लस में इसको साइड ले लिया इज इक्वल्स टू 3h - 16 आ जाएगा, इसको उधर ले लेते हैं 9k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 एंड 3h प्लस -16 3h - 16 सो ये आंसर आपका हो गया, बस k को और h को रिप्लेस करते हैं x और y से, देन 9y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 3x - 16, 9y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 3x - 16, सो कौन सा वाला है ऑप्शन 2, 9y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 3x - 16, सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन इजी है बट थोड़ा लेंदी है ना, बाकी ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट